देखो, मैं आपको बार बार इस बात का स्मरण दिला रहा हूं कि आप जिस प्रसंग को सुन रहे हैं, हमारी आपकी कथा नहीं है। ये किसकी कथा कर रहे हैं हम? जीवात्मा परमात्मा की। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को रासलीला कहते हैं। तो जब गोपियां भगवान के निकट पहुंची तो भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवामि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम। जैसी गोपियां भगवान के निकट पहुंची हैं तो भगवान ने पहले तो स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वा। और फिर भगवान ने स्वागत करने के बाद उन गोपियों से पूछा, भूतः गमन कारणम, आपके आने का कारण। अब आप किसी को टेलीफोन करके बुलाओ कि भैया जरा घर पे आना, और वो आ जाए तो उससे पूछो जी आप कैसे आए। यही हालत हो गया ना। पहले तो बंसी बजा करके बुला लिया, अब बुला के जब वहां आ गए तो हमसे कह रहे हैं भूतागमन कारणम, आप किस लिए आई हो। और गोपियों को भगवान समझाने लगे कि राजन्येषा घोर रूपा घोर शत्तो निषेविता प्रतियात ब्रजम नेहा श्रेयम स्त्रीभिस्त्रीभिषुमद। इतनी घनघोर रात्रि, इतना घनघोर जंगल, और देवियों तुम अपना अपना घर छोड़कर के इस रात्रि में यहां पर आ गई हो। और नारियों को तो वैसे भी अपने घर छोड़कर के रात्रि में नहीं जाना चाहिए। रात्रि में तो रात्रि, दिन में भी अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। और तुम सारी की सारी अपने अपने घर पतियों को, बेटों को छोड़ करके आ गई हो। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया आप किस लिए आई हो। गोपियां चुपचाप खड़ी हैं और भगवान कह रहे हैं कि दृष्ट्वा वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। अच्छा अच्छा अच्छा, आप इस जंगल के दर्शन करने आई हो, वन को देखने आई हो। दृष्ट्वा वनम कुसुमितम, अच्छा अच्छा अच्छा, जंगल में वन को देखने आई हो। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। आपने जंगल देख लिया, वन को देख लिया, वन के दर्शन कर लिए, अब अपने घर चली जाओ। गोपियां मनी मन सोच रही, अच्छी भगवान है, पहले तो बुला लिया, अब कह रहे घर चले जाओ। हम कैसे चले जाएं? कोई गोपी घर से लड़के आई, कोई झगड़ के आई, कोई कैसे आई, अब जाएं तो जाएं कैसे? अच्छा अच्छा देवी, हम इसलिए, आप इसलिए आई हो कि आपने रात्रि में कभी यमुना के दर्शन नहीं किए, इसलिए यमुना दर्शन करने आ गई। आप यमुना जी के दर्शन कर लिए, अब चले जाओ। लेकिन महाराज गोपियां चुपचाप खड़ी हैं। तो भगवान ने यहां पर एक कथा सुनाई। बोले देखो गोपियों, पतिव्रता नारियों की बड़ी महिमा है शास्त्रों के अंदर। एक पंडित जी थे और एक पंडितानी जी थे। पंडित जी पांडित कर्म करते थे, यजमानों के यहां शादी विवाह सत्यनारायण की कथा इत्यादि। लेकिन पंडित जी की वो पत्नी थी ना, वो पति को परमेश्वर से कम नहीं मानती थी। एक दिन पंडित जी किसी यजमान के यहाँ सत्यनारायण कथा करने के लिए गए। गर्मियों के दिन थे, जून जुलाई का समय था। बेचारे हवन करके जैसे वहाँ से आए, थक गए थे। जैसे ही घर लौट करके आए तो महाराज जैसे ही घर में आए और घर में पत्नी ने पंखा हिलाना चालू किया और पतिदेव को नींद आ गई, तो महाराज पत्नी की अपनी जंघा पर अपना सिर रख करके वो सो गए। नींद आ गई उनको। उनके घर के अंदर हवन कुंड बना हुआ था। हवन कुंड में पंडित जी रोज हवन करते थे, अग्नि जल रही थी, एक छोटा सा बच्चा था। और महाराज क्या हुआ कि धीरे धीरे करके महाराज वो बच्चा जो ना खेलते खेलते हवन कुंड के पास पहुंच गया। और उस ब्राह्मणी ने सोचा कि अगर मैं बच्चे को नहीं पकड़ती हूं तो बच्चा अग्नि में गिर जाएगा, और अगर मैं पति को जगाती हूं तो मेरा पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाएगा। तो
तो भगवान गोपियों से कह रहे हैं कि गोपियों है मालूम क्या हुआ, उस पत्नी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और उसकी आंखों के सामने उसका छोटा सा बेटा हवन कुंड के अंदर गिर गया। थोड़ी देर के बाद पति की नींद खुल गई, पंडित जी खड़े हुए दौड़ी दौड़ी गई तो देखा तो अग्नि के अंदर उसका बच्चा खेल रहा था। प्रेम से बोलो, अग्नि ने उस बच्चे को जलाया नहीं। बोले क्यों नहीं जलाया? बोले इस पातिव्रत नारी के बच्चे को अगर हमने जला दिया तो अपने पतिव्रता धर्म से हमको जला करके राख कर देगी। इतनी महिमा है शास्त्रों के अंदर। वो आप अपने पतियों को छोड़ करके चली आई। अब तो महाराज हद हो गई। अब गोपियों ने एक दूसरी गोपी का मुंह देखा और बोले अरे सखी, अगर इसी प्रकार से हम चुप खड़े रहे ना तो ये श्रीमान जी इसी प्रकार के उपदेश देते ही रहेंगे। देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि मनुष्य की और लीला नहीं है, ईश्वर पर जीवात्मा परमात्मा की। तो जो जीवात्मा रूपी गोपियां हैं बोले अच्छा पंडित जी आप बहुत देर से प्रवचन दे रहे हैं, अब जरा हमारी भी सुन लो। बोले सुनाओ। तो बोले ऐसे एक पंडित जी और पंडितानी थे। तो पंडित जी बोले देवी अब मैं कुछ 1 महीने के लिए गांव से बाहर परदेश जा रहा हूं। तो उसकी पत्नी बोले स्वामी जब तक मैं आपका मुख नहीं देख लेती हूं जब तक मैं तो पानी भी नहीं पीती। अब 1 महीने को आप जा रहे हो, मैं किसका मुख देख करके पानी पीऊंगी? तो महाराज उस पति ने क्या किया कि अपनी एक मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके पत्नी को दे दी कि देवी जब तक मैं नहीं आता हूं जब तक इस मूर्ति को भोग लगाना, इसका मुख देखना, अपना व्रत खोलना, पानी पीना, खाना पीना, मस्त रहना। उसने वैसा ही किया। 1 महीना पूरा हो गया, पतिदेव लौट करके आए, दरवाजा बंद था। वो दरवाजा खटखटाए, देवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो महाराज गोपियां भगवान से पूछ रही हैं कि उस समय वो जो पति की फोटो थी उसकी पूजा वो कर रही थी, तो असली का पति दरवाजा खटखटा रहा है और नकली की पति की पूजा कर रही थी। तो अच्छा बताओ पंडित जी इस स्थिति में वो क्या करें? भगवान बोले इसमें पूछने की क्या बात है? अरे जब असली पति आ गया है तो नकली पति को छोड़ो और असली को दरवाजा खोलो। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु अभी तक तो मैं नकली के पत्नियों की पूजा कर रही थी, जब सच्चा पति परमात्मा, इस आत्मा का सच्चा पति परमात्मा मिल गया तो फिर क्यों कहते हो कि नकली पतियों की पूजा करने जाओ? प्रेम से बोलो। तब गोपियां हाथ जोड़ करके कहती हैं कि तज के गृह द्वार विरक्त हुई, मुनियों के समान बनी बनवासी, भव बंधन तोड़ के आई यहाँ, मन धूर धरे उपास न बासन नासी। पर बांस की बंसी बजे जब से, बन यौवन अग्नि प्रचंड प्रकाशी, घन श्याम दया करके करियो, करियो पद पंकज की दासी। गोविंद अब हमको संसार में मत भेजो, अब तो आप अपने चरणों की दासी बना लो। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा गोपियों मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं ये देख रहा था कि कहीं तुम्हारे अंतःकरण में कोई वासना तो नहीं है। अब मैं समझ गया हूं कि तुम्हारे अंदर केवल मात्र उपासना ही उपासना है। और महाराज भगवान ने उन गोपियों के साथ में वहां पर महाराज भगवान